बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सभी भक्तजनों ने कल श्रवण की थी कथा के माध्यम से, कल की कथा कि हनुमान जी लंका में प्रवेश हो गए हैं और त्रिकूट पर्वत पर बैठ कर के हनुमान जी ने पूरा नज़ारा देखा, लंका द्वीप का सब कुछ देखा, विचार भी किया। लंका में प्रवेश हुए एक बिल्ली का स्वरूप धारण करके। कल की कथा आपने ये सुनी। चलते हैं आज की कथा। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे सज्जनों, त्रिकूट पर्वत से उतरे हनुमान जी महाराज। त्रिकूट पर्वत से उतरकर हनुमान लंका में प्रविष्ट हुए। वो लंका के स्वच्छ और सुंदर प्रासाद सरल कालीन मेघों के समान सुशोभित हो रहे थे। बहुत अच्छे लग रहे थे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश हुए। नगर के भीतरी भागों से समुद्र गर्जन के समान। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि लंका में धुन सुनाई पड़ रही थी समुद्र की गर्जना की, क्योंकि समुद्र में टापू है लंका द्वीप, चारों तरफ समुद्र की खाई है। हनुमान जी प्रवेश हुए तो लंका में क्या सुन रहे हैं? समुद्र की गड़गड़ाहट। समुद्री वायु नगर में हर समय चलती थी। वहाँ पर बलवान राक्षसों से रहित यह नगरी अलकापुरी के समान जान पड़ती थी। इस नगरी के चारों ओर सोने की चारों दीवारें थी महाराज। जो परकोटा था, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने देखा कि सोने की चार दीवारी है। नगरी की अटालकाएँ थीं, अटरियाँ, उनसे घंटों का शब्द सुनाई दे रहा था हनुमान जी को। जो महल बने हैं लंका में, अटरियाँ बनी हैं, उन पर घंटे बज रहे थे। हनुमान जी के कानों में उनकी ध्वनि सुनाई दे रही थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इस सुरम में नगरी के समीप पहुंचकर हनुमान अति प्रसन्न हुए। बड़े प्रसन्न हुए। नगरी की चार दीवारी पर चढ़कर के उन्होंने लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने कहाँ से किया? लंका की चार दीवारी पर चढ़े और लंका में प्रवेश किया। वहाँ के सोने के द्वारों को देख करके हनुमान जी चकित रह गए। मणियों से निर्मित चबूतरे देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुए। नगर में क्रौंच, मयूर आदि पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से बोल रहे थे महाराज। रावण की कंचन नगरी की नगरी है। इस प्रकार लंका की अमरावती समान छटा देख करके हनुमान अब विचार करने लगे। हनुमान जी ने विचार किया कि अरे तो अलकावती स्वर्ग की, उससे भी अच्छी है। हनुमान जी ने विचार किया कि लंका को बलपूर्वक जीत सकना किसी के लिए संभव नहीं जान पड़ता। सुग्रीव, केतुमाल, वृक्ष आदि महाबली ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, किंतु फिर वे भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के पराक्रम को स्मरण करके अति प्रसन्न हुए हनुमान जी। उन्होंने विचार किया कि राम जी बड़े बलवान हैं, पराक्रम हैं, लक्ष्मण भी बड़े पराक्रम हैं। प्रसन्न हुए। वह नगरी रतन जड़ित वस्त्रों से सुशोभित रमणी के समान दिखाई पड़ रही थी महाराज। रंगीन रेशमी वस्त्र पूरी नगर की सजावट में लगे हैं लंका में। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं उसमें बने हुए श्वेत भवन उसके कर्ण भूषण के समान लगते थे, जैसे कानों के भूषण सुंदर लगते हैं। सोने के भवन, चार दीवारी पर बने शास्त्रागार उसके स्तन से प्रतीत होते थे। दीपयान दीपावलियों से अंधकार नाश हो जाने से नगरी जगरमगर कर रही थी महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब पराक्रमी हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, वाल्मीकि जी कहते हैं जब महापराक्रमी हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो उन्हें देख करके द्वारपालिनी, कौन? द्वारपालिनी लंका नाम की राक्षसी उनके सामने आकर के खड़ी हो गई और बोली तू कौन है? लंकनी ने हनुमान जी से कहा तू कौन है और किस कार्य से यहाँ पर आया है? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि लंकनी ने कहा हनुमान जी से कि तू अपनी मृत्यु से पूर्व मुझे यह भी बतला दे कि तूने यहाँ आने का दुस्साहस किस प्रकार किया है। बोले तुझे मरना तो है ही, हनुमान जी से बोली लंकनी, लेकिन मरने से पहले यह बता दो कि यहाँ लंका में आने का दुस्साहस तुमने कैसे किया। लंकनी कहती है
क्योंकि भयंकर और विशाल राक्षसों से रक्षित, जिसकी रखवाली में भयानक विशाल राक्षस लगे हुए हैं, इस पुरी में किसी का प्रवेश सर्वदा असंभव है। बोले कोई आ ही नहीं सकता लंका नगरी में। हनुमान ने उसकी यह क्रोधपूर्ण बातें सुनकर के अब उससे कहा, हनुमान जी ने, लंकनी की क्रोध में बोल रही है, लंकनी गुस्सा में। हनुमान जी ने सुना। हनुमान जी ने अब कहा, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी तुम्हें दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि सुनो देवी, हम तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इस समय दूंगा, किंतु उसके पूर्व तुम भी मुझे बतलाओ कि तुम इस भयानक वेश में हो कौन, जो इतना बड़ा विकराल रूप धारण किए हो। पहले हमको भी तो बताओ तुम हो कौन। हनुमान जी ने कहा, फिर हम सब बतला देंगे। क्या होगा महाराज? हनुमान जी कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार डांट रही हो, बोले इस भेष में। हनुमान का यह निर्भीकता पूर्ण प्रश्न सुनकर वह राक्षसी क्रोधित हो उठी। हनुमान जी का ये निर्भीकता भरा प्रश्न था। हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी नहीं डरे। गुस्सा आ गई राक्षसी को कि ये तो डर भी नहीं रहा, हमको धमकी दिखा रहा है। लंकनी ने कहा कि मेरा नाम लंका है। हनुमान जी से कहा कि मेरा परिचय पूछना चाहे तो। हनुमान जी बोले, हाँ पहले अपना बताओ, फिर अपना बताएंगे। बोले तो मेरा नाम लंका है, मैं राक्षस राज महाबली रावण द्वारा इस नगरी की रक्षा नियत की गई है। बोले नगरी की रक्षा करने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। बोले हमारा नाम लंका है। लंका है? बोले हाँ। लंकनी कहती है, इसी लिए मैं सदा इसकी रक्षा में तत्पर रहती हूँ। लंका की रक्षा में सदैव तत्पर मेरी ड्यूटी है। लंकनी कहती है, कोई भी अपरिचित मेरा तिरस्कार करके लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी से कहती है, चक्कर में मत रहो, अंदर प्रवेश कर जाओगे। बोले ना, किसी की ताकत ही नहीं है। लंकनी कहती है, मैं ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती हूँ। बोले मैं ही अकेले उसकी मृत्यु का कारण बन जाती हूँ। बोले फिर तो लंका में बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। बोले तुम भी मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। लंकनी ने कहा कि तुम भी मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस लंका के यह अभिमान पूर्ण वचन सुनकर के पवन पुत्र हनुमान पर्वत के समान विशाल रूप धारण करके उस राक्षसी के सम्मुख आकर के खड़े हो गए। लंकनी की बात सुनी हनुमान जी ने, भूद्राकार शरीर धारण किया और लंकनी के जस्ट सामने खड़े हो गए हनुमान जी महाराज। क्या होगा? और अब हनुमान जी बोले लंकनी से कि मैं सुंदर नगरी के मनोरम भवन आदि देखने आया हूँ। तुम पूछ रही हो किस लिए आए हो, तो सुनो लंकनी, मैं सुंदर लंका नगरी के ये सुंदर बड़े बड़े अच्छे सुंदर भवन बने हैं, बोले हम इनको देखने के लिए आया हूँ। और हनुमान जी बोले, सुनो मैं यहाँ से लौट जाऊँगा, दूसरा कोई काम ही नहीं हमारा। देख करके हनुमान जी बोले हम लौट जाएंगे। यह सुनकर के वह भयंकर राक्षसी क्रोधित होकर हनुमान से बोली, तुम मेरे जीते जी यहाँ से आगे कदापि नहीं जा सकते। बोले जब तक हम जिंदा हैं। बोले एक पग धर के दिखाओ, आगे नहीं बढ़ सकते हो। लंकनी बोली। यह कहकर उसने हनुमान में एक मुक्का मारा। ऐसी बोली लंकनी और हनुमान जी के एक मुक्का मार दिया। तब हनुमान उसका मुक्का खा करके घोर गर्जना करने लगे। जैसे हनुमान जी के एक मुक्का लगा उसका लंकनी का, और हनुमान जी ने घोर गर्जना बीच लंका में मार दी। तथा उसको बाएं हाथ का एक मुक्का हनुमान जी ने भी मार दिया। गर्जना करके लंकनी के एक बाएं हाथ का मुक्का हनुमान जी ने सटाक मार दिया। मुक्का लगते ही वह राक्षसी शीतल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। एक ही मुक्का में पृथ्वी पर लंकनी गिर जाती है। तथा वह पड़ी अब पवन कुमार हनुमान से बिना करके बोली, पड़ी है धरती पर लंकनी, और महाराज हाथ जोड़ करके कहती है कि हे वानर श्रेष्ठ, मेरी रक्षा करो,
लंकनी कह रही है हनुमान जी से कि हे वानर श्रेष्ठ, हमारी तुम रक्षा करो। रक्षा करूं? बोले क्यों? बोले आपने अपने अमित बल से मुझे जीत लिया है। तुम्हारे पास अमित बल है, तुमने हमें जीत लिया है, इसलिए मैं आपको एक सत्य बात बतलाती हूँ। बोले बिल्कुल एक साची साची बात। लंकनी कहती है कि तुमने मुझे जीत लिया और हम तुमसे प्रसन्न हो गए, इसलिए हम तुम्हें एक साची साची बात बतलाती हूँ। हनुमान जी ने कहा बतलाइए लंकनी, कौन सी सत्य बात है? हाथ जोड़ करके लंकनी कहती है कि हनुमान, एक बार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, एक बार लंकनी कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब कोई महाबली बानर तेरे पास आए, कोई महाबली बानर तुम्हारे पास लंकनी आए और आकर वह तुझे अपने पराक्रम से जीत ले, तो तू उस समय समझ लेना कि समस्त राक्षसों का अंतिम समय आ गया है। हमें मालूम है वानर श्रेष्ठ हनुमान, ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था हमें कि जब कोई अपने पराक्रम से बंदरा तुमको जीत ले, समझ लेना कि राक्षसों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः होने वाला है। बोले सुहा हो जाएंगे राक्षस, सर्वनाश हो जाएगा, समझ लेना। लंकनी कहती है कि हे वानर प्रवर, आज आपने मुझे जीता है अपने पराक्रम से, इसलिए मैं समझती हूँ कि अब यह समय आ पहुँचा क्योंकि सीता हरण के कारण रावण सहित समस्त राक्षसों का विनाश अवश्य है। लंकनी कहती हम समझ गए, रावण ने बहुत भारी गलती कर दी सीता का हरण करके। अब हम समझ गए कि रावण के साथ साथ समस्त राक्षसों का सर्वनाश निश्चित है। लंकनी ने कहा। लंकनी कहती कि हे हनुमान, आप निर्भयता पूर्वक इस लंकापुरी में जाएं। बोले अब किसी का डर नहीं तुम्हें। बोले बिल्कुल निर्भय होकर के बोले लंकापुरी में चले जाएं और कार्य आपको करना हो, जो भी कार्य लंका में तुम्हें करना हो, लंकनी कहती हूँ वह करें तथा सती सीता का पता ज्ञात करें। घुस जाओ लंका में। लंकनी कहती हनुमान, अपने स्वामी के परम भक्त महाबली हनुमान ने अब क्या किया? लंकनी की बात सुनी, निर्भीक हो गए। अब हनुमान जी ने रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया। उन्होंने पुरुषों के पुष्पों से, फूलों से सुशोभित चौड़ी चौड़ी सड़कों पर होकर नगर की पगबग बढ़ाया। एक एक पग धीरे धीरे चल रहे नगर में। वह नगरी वाद्य ध्वनि से आपूरित थी। संगीत चलता था लंका में सदैव, वाद्य ध्वनि। सुंदर भवन सर्वत्र शोभायमान थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्ध के हेतु अब हनुमान ने लंका नगरी का प्रत्येक भवन देखना प्रारंभ किया, एक एक नंबर से। हनुमान जी ने देखना प्रारंभ किया। उन सभी भवनों में कोकिल कंठी रमणियों के गाने की आवाज आ रही थी। ऐसी नारियां गा रही थीं जैसे कोयल गाती हो। बड़ी मधुर सुरीली नारियां उसमें स्त्रियां गा रही थीं। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के भवनों में वेद मंत्रों की भी धुन आ रही थी हनुमान जी को। किसी किसी राक्षस के भवन से वेदों की धुन हो रही थी, जैसे हवन पूजन चल रहा हो, वो भी धुनें आ रही थी हनुमान जी को। उन्होंने अनेक राक्षसों को वेद पाठ करते हुए देखा। हनुमान जी ने कि अनेक राक्षस वेद पाठों का उच्चारण भी कर रहे हैं लंका में। वह भेषधारी रावण के गुप्तचर भी उन्होंने देखे। रावण के जो गुप्तचर थे भेषधारी, हनुमान जी ने उनको भी देखा। रावण के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेक सैनिक भी देखे। अनेक सैनिक रावण के अस्त्र शस्त्र बंदूकधारी जो हैं, तोपधारी, उनको भी देखा हनुमान जी ने। सबको देख रहे हैं। हनुमान जी ने रावण के निजी भवनों में जाकर के उसका अंतःपुर भी देखा। जो रावण के निजी भवन थे जिसमें रावण रहा करता था, उसमें भी जाकर के देखा। अंतःकरण यानी भीतर। यह अंतःकरण का भवन चारों ओर गहरी खाइयों से घिरा था। अपने निर्मल और श्वेत वेश में यह अलौकिक भवन जो रावण का था, बड़ा ही सुंदर जान पड़ता। सफ़ेद रंग था उसका, बड़ा सुंदर लगता था। उस सुंदर भवन की रक्षा के लिए
सहस्त्रों महाबली राक्षस नियत थे, बोले जिसमें रावण रहता था, बोले सहस्त्रों राक्षस बंदूकधारी तोपधारी बोले ड्यूटी लगी थी। वाल्मीकि जी कहते हैं जो कि भली भांति अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, तैयार थे, उस भवन में हनुमान जी ने अप्रवेश किया। किस भवन में? रावण के भवन में, जिसे हजारों लाखों राक्षस घेरे हैं अस्त्रों शस्त्रों को लिए, और हनुमान जी ने प्रवेश किया उस भवन में। उसकी चार दीवारी सोने से बनी थी महाराज। उस भवन की चार दीवारी जो थी, कोटा पर कोटस उस भवन का सोने का था। मणियों से सुशोभित उसकी भूमि थी, और चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह भवन महक रहा था। चंदन से, स्प्रे से, सेंटों से रावण का भवन महक रहा था महाराज। इसके पश्चात हनुमान जी ने रावण के अंतःपुर में देखा कि जिस प्रकार गौ माता के झुंड में मतवाला सांड विचरता है। क्या देखा? कि गायों की नार हो, उसमें मतवाला सांड जो विचरता है, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी चंद्रिका का विस्तार करते हुए तारकाओं के बीच में शोभित होता है, उसी प्रकार अनेकों राक्षस सुंदरियों के बीच रमण कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा अनेकों राक्षस अच्छी अच्छी सुंदरियों के साथ रमण कर रहे थे। ये हनुमान जी ने लंका में देखा। अनेकों सुंदरी स्त्रियां अपने पतियों के साथ रमण कर रही थीं, तथा राक्षस लोग आपस में प्रलाप कर रहे थे। वे एक दूसरे पर आक्षेप करते थे तथा उन्मत्तों की भांति आपस में झगड़ते थे राक्षस। हनुमान ने ऐसे अनेक मिले हुए मकान देखे। लंका में हनुमान ने अनेक देखे, जिनमें मदरा आदि मादक पदार्थ पिए जा रहे थे। क्या देखा हनुमान जी ने? मदरा शराब पिब रही है और मटन यानी मीट खा रहा है। अनेकों भवनों में हनुमान जी ने देखा, और अनेकों भवनों में हनुमान जी ने क्या देखा? कि वेद मंत्रों की धुन आ रही है। अनेक भवनों में क्या देखा हनुमान जी ने? कि वो चल रहा है, हवन चल रहे हैं। और अनेकों भवन, वही लंका, अनेकों भवनों में क्या देखते हैं? कि शराब और मदरा पान हो रहा है। राक्षस विहार कर रहे थे। यह अपनी स्त्रियों के कोमल शरीरों को आलिंगन किए हुए विलास कर रहे थे। लंका में सभी राक्षस अपने अपने पत्नियों को आलिंगन किए और विलास कर रहे थे। हनुमान जी ने ये देखा। उन्होंने वहाँ कई बुद्धि प्रधान राक्षस भी देखे। बोले ऐसा नहीं कि सब बुद्धिहीन हों, लंका में राक्षस जरूर थे, लेकिन बोले कई बुद्धि प्रधान, बुद्धि वाले राक्षस हनुमान जी ने लंका में देखे, जिनके यहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही हो, हवन हो रहे हों, घंटा घड़ियाल बज रहे हों। वो बुद्धिजीवी ही व्यक्तियों के घर में हो सकता है। शराबियों के घर कहीं घंटा घड़ियाल बज सकते हैं, समय से अगरबत्ती तो लग ही नहीं सकती उनके घर, और लगती भी है तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जिस घर में शराब और मदरा और मीट का पान होता है, वहाँ की पूजा ही स्वीकार नहीं करते हैं भगवान। हनुमान जी ने लंका में क्या देखा? कि कई भवनों में शराब पिब रही, तो कई भवनों में वेद पुराणों की धुन आ रही है। क्या होगा महाराज? बुद्धिमान राक्षस भी देखे हनुमान जी ने, जो मधुर वचनों द्वारा भाषण करते थे। बोले अच्छे अच्छे मीठे वचनों से भाषण करते थे। ऐसे विद्वान भी देखे, तथा दूसरों का सत्कार करने में विख्यात थे। बोले ऐसे राक्षस देखे कि कोई लंका में पहुंच जाए तो बोले बड़ा सत्कार करते थे। ऐसे भी देखे लंका में। ऐसा नहीं कि लंका में सब राक्षस वृत्त के ही हों। और क्या देखा हनुमान जी ने? बोले बड़ों की बातों में यह श्रद्धा भी रखते थे। इस प्रकार उन्होंने पुरी में सुंदर सुंदर नामों वाले राक्षस भी देखे। बड़े अच्छे अच्छे नामों वाले राक्षस भी देखे हनुमान जी ने, और सुंदर रूप वाले, अनेक गुणों से युक्त एवं पवित्र आचरण करने वाले तेजस्वी तथा अनेक कुरूप राक्षसों को देखकर हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले अच्छे अच्छे देखे, और बोले बुरे बुरे कुरूप मौके भी देखे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने वहाँ राक्षसों की स्त्रियों को भी देखा। किनको देखा? राक्षसियों की स्त्रियों को भी देखा हनुमान जी ने। वे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हैं राक्षसों की पत्नियां, स्त्रियां। उनका अंतःकरण शुद्ध था। किनका? राक्षसों की पत्नियों का।
आदमी तो राक्षस वृत्त के थे लंका में, लेकिन उनकी पत्नियां शुद्ध वृत्त की थीं। और आज भी देखा जाता है कि पुरुष जुआ शराब का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनकी पत्नियां सुबह उठ करके पूजा करती हैं, शुद्ध हैं उनकी पत्नियां, आज भी देखा जाता है। तो ये कौन है जो शराब और मदरा और मीट का जुआ का पान करते हैं? ये राक्षस हैं, इनके भी देवियां हैं। देखा हनुमान जी ने लंका में कि राक्षसों की पत्नियां, स्त्रियां बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं। वे मधुर भाषणी और आपस में एक दूसरे पर अनुराग रखने वाली थीं राक्षसों की पत्नियां। वे स्वभाव से भी अत्यंत उदार थी, उनका स्वभाव था उदार, और माताओं बहनों का स्वभाव वैसे भी उदार होता है पुरुषों की अपेक्षा। आज भी देखा जाए तो माताएं बहनें हमारी उदार दिल की होती हैं। लंका की स्त्रियां अपने प्रियतम और मदपान में उनका विशेष अनुराग था। यह रमणियां तारा मंडल के समान सुशोभित हो रही थी, इतनी सुंदर थी जैसे आकाश में तारा सुंदर होता है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी ने क्या देखा? बोले उन्होंने अनेकों ऐसी स्त्रियों को देखा हनुमान जी ने लंका में, जो अपने अपने भवनों को, जो उनके भवन थे, बोले अपने अपने भवनों की छतों पर कामातुर होकर के अपने अपने प्रेमियों की गोद में बैठी थी। ये हनुमान जी ने देखा। वहाँ की राक्षसों की पत्नियां अपने अपने भवन के ऊपर छत पर अपने अपने पतियों की गोद में बैठी थी। ये हनुमान जी ने देखा। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने चंद्रवदनी मनोहारिणी सुंदरी स्त्रियों को वहां पर देखा, किंतु उन्हें परम सुंदरी प्रफुल्लित लता के समान सुकुमारी अयोनिजा राजकुमारी सीता के दर्शन नहीं हुए। सबको देखा, सबको ढूंढा, सबकी छतें, सबके भवन हनुमान जी ने देखे, लेकिन उन्होंने वहाँ सब देखा, बहुत सी सुंदर स्त्रियां देखी, लेकिन परम सुंदरी प्रफुल्लित लता के समान सुकुमारी अयोनिजा राजकुमारी सीता माता के दर्शन कहीं नहीं हुए हनुमान जी को। जो भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी, उनके दर्शन नहीं हुए हनुमान जी को। बहुत ढूंढा लंका में, उन्हें कहीं भी न देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि क्या करूं, माता सीता कहीं नहीं मिल रही हैं। तथा दुख से कातर होकर कुछ समय के लिए अब शिथिल होकर के एक जगह पर हनुमान जी बैठ गए। जब एक जगह पर बैठ गए तो आज की कथा भी यहीं पर समापन करते हैं। हे फिर वो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो गुण हो दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंदु शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। मनसला मैया की जय हो। खीरप सरकार की जय हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।